पांडे फॉर नेट जीआरएफ चैनल। तो दोस्तों, आपका 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपकी मैथ ज्योग्राफी इजियर इस सीरीज का आपने कंटिन्यू किया, जिसमें आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड आपका टॉपिक चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों, आपके लिए क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड भी ये 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज स्टार्ट की गई है, जो कि आपके जितेंद्र सर के द्वारा ये चलाई जा रही है। तो 5 मिनट कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, मानव पारिस्थितिकी है, ह्यूमन इकोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर आप सभी कोर्सेज का लाभ उठा सकते हैं और पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल पर जो भी आज से पहले आपकी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है, पीवाईक्यू सीरीज हो चुकी है, या फिर आपकी जो भी अच्छी क्लासेज हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट प्लस आपके पीवाईक्यू प्लस आपकी यानी कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर या फिर इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को। और अधिक जानकारी के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर से हमारे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको इनसे रिलेटेड सारी आपको जो भी क्वेरी होगी वहाँ से आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसमें अगर दोस्तों अगर नोट्स के बारे में अगर आपको बता दूं तो वहाँ पे आपको नोट्स बुकलेट फॉर्म में आपको दिए जाएंगे, जो कि आपकी यूनिट वाइज बुकलेट आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और टेस्ट की भी बात की जाए तो दोस्तों आपके यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज प्लस फुल टेस्ट आपके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। और बुकलेट फॉर्म में आपके जो नोट्स दिए गए हैं उनको आप होम डिलीवरी या कुरियर के माध्यम से भी आप अपने तक मंगवा सकते हैं, जिनकी साइज आपके A4 साइज में आपकी बुकलेट होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, आपकी मानव पारिस्थितिकी या ह्यूमन इकोलॉजी होती क्या है। तो ह्यूमन इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी यानी कि पर्यावरण और मानव के बीच में अंतर संबंध किस प्रकार से है, मानव ने किस प्रकार से परिस्थिति के साथ मिलकर या इकोसिस्टम के साथ में मिलकर अपना अनुकूलन किया है, किस प्रकार से उससे प्रभावित हुआ है या फिर उसने पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। दोनों फैक्टर अपन इसमें बात करेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंध किस प्रकार से है, किस प्रकार से एक दूसरे से रिलेटेड है, किस प्रकार से मानव ने कैसे कैसे अन्य नई नई तकनीकों का यूज करके परिस्थिति तंत्र को प्रभावित किया है, और पारिस्थितिकी तंत्र से मानव को क्या क्या प्राप्त होता है, किस प्रकार से पारिस्थितिकी की मानव जीवन में भूमिका निभाती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर मानव पारिस्थितिकी की बात की जाए तो पारिस्थितिकी विज्ञान की परिभाषा के अनुसार अपने पर्यावरण के साथ मनुष्य की अंतर्क्रिया के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी कहा जाता है। यह मूल रूप से अन्य जीवों की तरह मनुष्य के वितरण और बहुतायत को दर्शाता है। मानव पारिस्थितिकी के दर्शन के और अध्ययन का पारिस्थितिकी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नृविज्ञान, प्राणी विज्ञान, महामारी विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, ग्रह अर्थशास्त्र सहित अन्य में प्रगति के साथ में एक अलग इतिहास है, यानी कि सबसे रिलेटेड है आपका पर्यावरण। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बेरोच यानी कि आपके जो एच बेरोच है, इनके द्वारा पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी के बारे में इनको बताया गया है। यानी कि आपके जो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हार्लेन एच बेरोच है, तो उन्होंने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। यहाँ से क्वेश्चन आपका दोस्तों बन चुका है एक, मानव पारिस्थितिकी मानव आबादी में समुदाय के रूप में और विकास का अध्ययन है। इसके अंतर्गत विश्लेषण की इकाई व्यक्ति न होकर एक संपूर्ण कुल या एक संपूर्ण समुदाय होता है, यानी कि एक विशेष पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है, परंतु ये पूरे समुदाय के लिए होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो पर्यावरण जो एक पारितंत्र है, इसमें परिवर्तन और मानव पर उसके प्रभाव, मानव स्वास्थ्य, सामाजिक सरोकारों का पारिस्थितिकी अध्ययन और आर्थिक क्रियाओं की संधारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, प्रकृति प्रदत्त पारितंत्रीय सेवाओं का मूल्यांकन और पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र का विकास मानव पारिस्थितिकी के मूल अध्ययन विषय है। जैसे कि आपका पर्यावरण और पर्यावरण परिवर्तन के लिए आनुवंशिक, शारीरिक और सामाजिक अनुकूलन, यानी कि किस प्रकार से ये एक दूसरे से अनुकूलन बैठाकर चलते हैं। उसके बाद में इसमें बात की जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र के रख रखाव और व्यवधान में सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोविज्ञान कार्यों की क्या भूमिका है, यानी कि पारितंत्र को किस प्रकार से मानव प्रभावित कर रहा है आपके सांस्कृतिक तौर पर। यानी कि आप जो पारिस्थितिकी की बात की जाए, चलिए पारितंत्र की बात की जाए तो जैसे कि आपकी गंगा नदी का एग्जाम्पल सबसे अच्छा है, जिसको आप धार्मिक तौर पर किस प्रकार से प्रभावित कर रहे हैं उसकी भूमिका इसमें देखी गई है। कि धार्मिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर देखा जाए कि उसको पवित्रता के नाम पर उनपे प्रदूषण फैलाया जा रहा है, तो इससे भी आपका पारितंत्र, जलीय पारितंत्र इफेक्ट हो रहा है, यानी कि उसमें व्यवधान की बात की जा रही है। इसके बाद में आपके जो स्वास्थ्य, सामाजिक संगठन या पर्यावरण गुणवत्ता पर जनसंख्या घनत्व के प्रभाव के आधार पर इस पर देखा जा सकता है।
शहरी वातावरण में नई अनुकूली समस्या देखी जा रही है। तकनीकी, क्योंकि शहरी वातावरण में इनके शहरों में आपके ज़्यादा से ज़्यादा घनत्व देखा जा रहा है, यानी कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण से आपका वायु प्रदूषण भी और जल प्रदूषण भी वहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि उससे आपके स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र दोनों के ऊपर वहाँ पर इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट आपका तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों के में आपसे संबंध, यानी कि तकनीकी और पर्यावरणीय संबंध ये किस प्रकार से होगा। तो जैसे कि दोस्तों आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, तो ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार से होगा, यानी कि आप अगर कार्बन का उत्सर्जन करते हैं तो कार्बन का उत्सर्जन करेंगे, यानी कि आपके CO2 गैस से आपके टेम्परेचर अधिक होगा। टेम्परेचर अधिक होगा, CO2 आपके लिए अच्छी है, लेकिन अगर CO2 की मात्रा को अगर आपने ज़्यादा बढ़ा दी तो वो आपके लिए एक प्रदूषक का काम करेगी, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि आपके लिए वो एक हानिकारक गैस के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जिससे कि आपके फिर टेम्परेचर उच्च हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपके लिए ग्लेशियर पिघलने का काम करेंगे, इससे आपके ग्लेशियर पिघल के आपके अन्य और भी आपकी जो घटनाएं हैं वो आपके यहाँ पर घटित होगी। तो तकनीकी और पर्यावरणीय परिवर्तनों में आपसे संबंध देखा जाएगा। जैविक और सांस्कृतिक अनुकूलन के अध्ययन में भी एकीकृत सिद्धांतों का विकास इसमें देखा जाता है। अब बात करेंगे मानव जैविक और सांस्कृतिक विकास में विकृतियों की उत्पत्ति होती है। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, रिमोट सेंसिंग डिवाइस और अन्य अन्य नए उपकरण व तकनीक इत्यादि ऐसे पहलू है जो मानव पर्यावरण के अंदर संबंधों को समझने और एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभाव का अवलोकन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि मानव पारिस्थितिकी होता क्या है, कि मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में संबंध या अंतर संबंधों को ही इसमें देखा जाता है। सीधा सीधा है कि मानव पारिस्थितिकी के बारे में बताया किसने था, तो आपके हार्लेन एच बैरोस ने सबसे पहले मानव या ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बताया था। अब इसमें बोला गया है कि मानव पारिस्थितिकी, एक विद्वान और है दोस्तों जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी के बारे में बात की है। तो मानव पारिस्थितिकी तंत्र, परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति और केंद्रीय क्षेत्र से दूरी आदि को समझने के लिए बर्गेस महोदय ने और पार्क महोदय ने संघ केंद्रीय क्षेत्र मॉडल को प्रस्तुत किया था, यानी कि कंसेंट्रिक जोन थ्योरी को उसने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मानव पारिस्थितिकी की बात की थी। तो बर्गेस महोदय ने और पार्क महोदय ने, इन दोनों ने, यानी कि इंपॉर्टेंट तो दोस्तों के बर्गेस महोदय है कि बर्गेस महोदय ने सन 1925 में कंसेंट्रिक जोन थ्योरी के बारे में बताया था, जिसमें मानव पारिस्थितिकी को इन्होंने इंक्लूड किया था। अब इस थ्योरी की बात की जाए दोस्तों, तो इन्होंने इस थ्योरी के अंदर 5 जोन बताए थे, मुख्यतः इसमें 5 जोन बताए थे, जिसमें सबसे पहले होता है दोस्तों आपका CBD, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। सेकेंड स्टेज की बात की जाए तो सेकेंड सर्किल होता है आपका ट्रांजिशन जोन, यानी कि संक्रमण पेटी, ट्रांजिशन जोन। उसके बाद में दोस्तों अगर तीसरी की बात की जाए तो तीसरी पेटी हो जाती है आपकी वर्किंग मैन की, यानी कि कार्यशील वर्किंग मैन की पेटी, वर्किंग मेंस। जो आपकी चौथी पेटी होती है वो हो जाती है आपकी दोस्तों हाई रेजिडेंशियल, यानी कि आवासीय पेटी, उच्च आवासीय पेटी या हाई रेजिडेंशियल जोन। और जो आपका लास्ट पेटी होता है, आपकी 5वीं पेटी हो जाती है दोस्तों आपकी कम्यूटर्स जोन, यानी कि आपकी शयन पेटी भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसी को आप अभिगमनकर्ताओं की पेटी भी बोल सकते हैं, अभिगमनकर्ताओं की पेटी भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग यहाँ पर रहेंगे जो कि काम करने के लिए तो आपके CBD में आएंगे, लेकिन रात्रि में वापस से ये शयन के लिए अपने जोन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से बर्गेस महोदय ने ये 5 प्रकार की आपकी पेटियां बताई थी, जिसमें उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में भी बात की थी। आगे है कि मानव तथा पर्यावरण के मध्य अंतर क्रिया और अंतर संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित पक्षों के आधार पर किया जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण और मनुष्य के स्वास्थ्य क्रियाकलापों पर पर्यावरण के प्रभाव और नियंत्रण, तथा मनुष्य और पर्यावरण या पर्यावरण तंत्र पर मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों का दुष्प्रभाव। तो इस प्रकार से दोस्तों मानव पर्यावरण को किस प्रकार से इफेक्ट कर रहा है, तो पर्यावरण से मानव किस प्रकार से इफेक्ट हो रहा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं हमारे मानव पारिस्थितिकी में। तो फैक्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि एक तो आपका हार्लेन एच बैरोच है, उन्होंने सबसे पहले मानव पारिस्थितिकी के बारे में बताया था, और जो आपके बर्गेस महोदय हैं उन्होंने भी मानव पारिस्थितिकी से संबंधित अपना एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम है आपका संकेंद्रीय क्षेत्र थ्योरी या फिर कंसेंट्रिक जोन थ्योरी।
थ्योरी के बारे में इन्होंने बताया था, जिसमें इन्होंने 5 पेटियां बताई थी। तो आई होप दोस्तों मानव परिस्थिति के बारे में ये आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आगे दोस्तों आपके लिए नए टॉपिक पे नई क्लास है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे और आप पाथफाइंडर लर्निंग ऐप के ऊपर जाकर आप सभी कोर्सेज के बारे में भी अच्छे से जानकारी ले सकते हैं।